अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दा नंबर 85 इसके तहत आज हम शराब, ख़म्र, सुकारा इनमें दरअसल क्या फ़र्क है वो समझने की कोशिश करेंगे आयतों के ज़रिए से। पहले तो हम ये समझ ले, ख़म्र यानी मशरूब, मशरूब यानी जूस, किसी भी चीज़ का जूस, लिक्विड किसी भी चीज़ का जूस बनाना, जो वो समझे हम कि बग़ैर नशे आवर भी होता है ये और नशे आवर भी होता। जैसा आम का जूस, एप्पल का जूस, अंगूर का जूस, खजूर का जूस यानी मशरूब, उसको हम जूस कहेंगे। हम जब इसका जूस निकालते हैं तो क्या हमको उससे सुकारा यानी नशा आ जाता उससे? बिल्कुल नहीं। और नशे आवर भी होता। जैसा हम देखेंगे, जो सुबह सूरज निकलने के पहले जो तड़ी या क्या कहते हैं उसको, उसी दरख्त से निकलता हो, तो सूरज निकलने के पहले अगर हम उसको पीते हैं, तड़ी वगैरह कुछ भी तो कहा जाता है उसको, लिक्विड को, वो जो एक दरख्त से निकलता, तो उसमें कोई नशा नहीं होता, नशा आवर नहीं होता। लेकिन अगर हम सूरज निकलने के बाद में जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ जाए तो वो फिर नशीलीत इख्तियार करता। तो असल में वो मशरूब यानी वो ख़म्र है। लेकिन कैसा है, सूरज निकलने के पहले कैसा ख़म्र है, वो फ़ायदेमंद है, उससे पिए ठंडा होता, पेट को ठंडक मिलती, जिस्म को वो ठंडक मिलती। लेकिन सूरज निकलने के बाद में पिए तो वही जो ख़म्र है वो क्या शक्ल इख्तियार कर लेता, सुकारा की, कि उससे नशा आना शुरू हो जाता। ये है ख़म्र। और सुकारा के मायने होते हैं मदोशी, चाहे ख़म्र पीने से आए या फिर नींद से आए या और किसी हादसे के तहत या और किसी वजह से मदोशी तारी हो जाए, तो सुकारा यानी मदोशी। मदोशी एक फ़ेल है, एक अमल है, एक एक्टिविटीज़ है। मदोशी एक कोई चीज़ नहीं है कि मदोशी यानी एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है या कोई आर्टिकल है, कोई ऐसा नहीं। वो एक अमल है कि जो इंसान में तारी हो जाता। नींद की हालत में रहते तो वो मदोशी तारी हो जाती, नींद की हालत में मदोशी रहती, हमको किसी तरह का होश नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि जब तुम नींद की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। तो नींद की हालत नहीं, वो मदोशी की, सुकारा की हालत में हो। तो सुकारा की हालत मतलब दारू पिए हुए, शराब पिए हुए हो, उस वक्त में मत जाओ। जाहिर है जब तुम नशे में हो, शराब की, दारू की, जो भी ख़म्र नशा वाली चीज़ पिए, तो तुम बिल्कुल नमाज मत पढ़ो। तो इसका मतलब कि नशा वाली चीज़ क्या जायज़ हो जाएगी, हलाल हो जाएगी। इसी तरह नींद की मदोशी रही तो भी मत जाओ आप नमाज के करीब, कि तुम कुछ क्या कह रहे, तुम क्या कह रहे, क्या मांग रहे अल्लाह से कैसा अप्रोच हो रहे, तुम समझ ना सके तुम्हारी बात को, तो फिर नमाज से करीब मत जाओ। तो उसके तहत हमको ये बता दिया जाता कि शराब जो थी पहले हलाल थी और बाद में हराम हुई, यानी इंसान की बनावट पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और। जबकि सारे जो बुराइयों की जड़ शराब है। शराब यानी ख़म्र, जिससे नशा आए। शराब के मानी तो मशरूब भी होंगे, लेकिन ऐसा ख़म्र, ऐसा लिक्विड, ऐसा मशरूब जिससे नशा आए, उसमें भी हम समझेंगे कि जिससे ज़्यादा पीने से नशा आए तो थोड़ा पीना भी वो हराम है। ऐसा ख़म्र, ऐसा लिक्विड जिसके ज़्यादा पीने से नशा आ जाए तो वो थोड़े मकदार में भी पीना वो क्या होगा, हराम हो जाएगा। इसीलिए हदीस में आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशीली चीज़ ख़म्र है और ख़म्र हराम है। तो नशीली चीज़ यानी ऐसा ख़म्र जिससे नशा आ जाए तो वो क्या है, हराम है। लेकिन जिससे नशा ना आए वो ख़म्र, वो हराम नहीं है। नशीली चीज़ ख़म्र है मायने कि जो जिससे नशा आता, तो ख़म्र से ही नशा आता। जो ख़म्र होता तो उससे नशा आता। अब ख़म्र की दो शक्लें हैं, एक नशा आवर और एक बग़ैर नशा आवर लिक्विड की शक्ल में। एक ख़म्र वो होता जैसा हम वो बनाते टोस्ट बटर, जो सुबह हम चाय वगैरह के साथ में खाते, तो उसको वो आटा, वो मैदा और रवा ख़म्र किया जाता, खट्टा होता, वो थोड़ा मुराया जाता उसको। अब बाद में उसकी वो टोस्ट और उसकी सूरत बनती उसकी ब्रेड की। इसी तरह जो जलेबी बनाते तो जलेबी के भी पहले वो जो रहता तो उसको ख़म्र किया जाता पहले, तो वो क्या हो गई, एक वो चीज़ हो गई ठोस, वो लिक्विड नहीं होता। लिक्विड जो होता है ख़म्र, वो हलाल हराम की शक्लों में आता। चल आयतें लेंगे हम। शुरू नहल आयत नंबर 67 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।
खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज़ पिलाते हैं जिसे तुम नशावर भी बनाते हो और पाक रिज्क भी। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में कि खजूर की दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी एक चीज़ पिलाते हैं। मतलब खजूर से जो चीज़ निकलती तो खजूरों के ज़रिए उसका भी जूस बनाया जाता, खम्र बनाया जाता, मतलब उसका मशरूब बनाया जाता लिक्विड, जैसा हम एप्पल जूस निकालते हैं, अपने एप्पल जूस, मैंगो जूस निकालते हैं, वैसे उसका जूस खजूर का भी और अंगूर से तो हमारे समझ में आता, अंगूर का भी जूस निकालते हैं हम, उसकी बेलों से भी एक चीज़ निकाली जाती है, मतलब जूस, जिसे तुम नशावर भी बनाते हो और पाक रिज्क भी। कि उसको देर तक के रखे तो उसमें नशा आ जाएगा, तो नशावर भी बना लेते और उसको पाक भी। नशे के पहले अगर पी लिया अंगूर के जूस को कि वो नशे आवर ना हो, उससे मदोशी तारी ना हो, तो फिर वो क्या हलाल है। लेकिन जब उसको नशे की शक्ल इख्तियार कर देता हो, दूसरे दिन 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, यानी अंगूर की शराब बनाई जाती ना, शराब यानी दारू, ऐसा खम्र जिससे नशा आ जाए, तो वो हराम होगा। इसी तरह जो तड़ी होती, जो सुबह मैंने बताया इसके पहले कि जो दरख्तों से निकलती सूरज निकलने के पहले, बाकायदा बड़े बड़े शहर में, मुंबई वगैरह में पीते लोग सुबह सूरज निकलने के पहले, अच्छे अच्छे मुत्तकी परहेजगार पीते, उसको पेट में ठंडक मिलती, उससे गर्माहट से रिलीफ मिलता। लेकिन जब सूरज निकल जाता तो उससे नशा आ जाता, तो उससे परहेज करते लोग फिर। तो वो चीज़ कि एक ही चीज़ के दोनों पहलू, कि दरख्तों से और अंगूर की बेलों से हम ऐसी चीज़ निकालते जिससे तुम नशावर भी बना लेते खम, और नशे के पहले भी उसको पीते तुम। दोनों तरह के इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल और उसका गलत इस्तेमाल, यानी मिस यूज़ करना। सुकारा के मायने होते मदोशी, जिससे नशा आ जाए, मदोशी तारी हो जाए। फिर सूरह यूसुफ आयत नंबर 41, तुम में से एक अपने मालिक को शराब पिलाएंगा। यहाँ पर आया है कि वो जो ख्वाब देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो दो जो उनके साथी थे जो वहाँ पर थे जेल में, कैद खाने में, तो उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई कि एक ऐसा होगा, तुम्हारे जो मालिक है यानी बादशाह को शराब पिलाएगा। तो यहाँ शराब के यहाँ पर क्या आया, खम्र आया है। तो शराब का मतलब ये क्या कि नशीली चीज़ पिलाएगा, यानी मशरूब पिलाएगा, जैसा पानी पिलाएगा किसी को, ऐसा खम्र नशे के पहले वाली चीज़ पिलाएगा, मतलब वो लेंगे यहाँ पर हम। सूरह निसा आयत नंबर 43 ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में रहो और क्या कहते हो ना जानो तो नमाज के करीब मत जाओ। क्या बताया गया अल्लाह ने ईमान वालों को, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, क्या हिदायत दिया साथ में, क्या ईमान वालों जब तुम नशे की हालत में हो और क्या कहते हो ये ना जानो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो मदोशी की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, मतलब क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा कि शराब हलाल हो जाएगी, खम्र जो है नशावर, जो मुरक्कब होगा, जो लिक्विड होगा, वो हलाल हो जाएगा। कि भाई शराब पी के नमाज मत पढ़ो, बाकी दूसरे काम करो, ज़िंदगी शराब पीना हलाल है। तो इससे क्या लिए लोगों ने कि ये आयत, पहले शराब हलाल थी, पहले जो खम्र था, नशा लेना पीना, ये आयत के पहले हलाल था। अरे भाई पहले से हराम था, पहले जो अंबिया इकराम आए, अल्लाह ताला ने वही कायदा रखा उनके लिए। ये आयत जिस वक्त में नाजिल हुई उस वक्त में बात और समझ में आ गई, कुरान में थी, लेकिन पहले हलाल थी नहीं, पहले से हराम थी। मतलब मदोशी में तुम, एक तो कोई गलत इंसान है तो शराब दारू पी के वो नमाज ना पढ़े, क्योंकि अगर पीता तो वही गलत है। अब फिर पीने के बाद में फिर नमाज को भी जाता, क्या कह रहा उसको कुछ मालूम नहीं होता, तो वो पीना भी गलत, नमाज पढ़ना भी गलत। एक वो शख्स जो नींद की हालत में कि डॉक्टर ने उसको गोली दिया, वो नींद की हालत में, या उसका हाथ का पैर का ऑपरेशन हुआ और उसको वो गुदुदगी वाली दवा दिया किसी डॉक्टर ने, और वो उसमें उतना तो होश है नहीं, मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ने दो, मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ने दो, मुझे फला की नहीं नमाज नहीं जाना चाहिए। तो अल्लाह ने उसको मना फरमाया कि मदोशी की हालत में आप नमाज मत पढ़ो, नमाज से करीब मत जाओ। जैसा खुद मेरे साथ हुआ था कि मेरा राइट हैंड का एक्सीडेंट में हाथ का ऑपरेशन हुआ था, हड्डी का पूरा वो दुरुस्त किया गया, तो मुझे डॉक्टर ने उसको सुन भी किया था राइट हैंड को, और वो ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से उस दौरान मुझे मदोशी की थोड़ी दवा भी पिला दी थी डॉक्टर साहब ने। वो गुदूदगी थी मेरे को, अब वो गुदूदगी में नमाज का बड़ा शौक़ हो जाओ, लेकिन इतना मालूम नहीं था गहराई से कि कुरान में क्या इंस्ट्रक्शन है। तो फिर वो ईशा का वक्त वहाँ से लाए, ये वो घर पर आए, छुट्टी दिए, तो वो फिर वो वहाँ पर ही रूम में, दवाखाने के एक रूम में रहे हम, घर पर ही, हमारा घर के हॉस्पिटल था, वहाँ से ला के ऑपरेशन थिएटर से। तो वहाँ फिर जब मैं थोड़ा, मेरे को ये लगा तो मैं, अरे भाई ईशा तो रात भर होती ईशा की नमाज़, तो 12-1 बजे मैंने गालिबन मैं नमाज़ पढ़ा कि मुझे नमाज़ पढ़ने दो। तो नमाज़ पढ़ा तो फिर ऐसा
जो हाथ सुन था तो भारी भारी महसूस हो रहा था, लेकिन ज़ख्म तो ताज़ा था। तो बाकायदा बैठे बैठे नमाज़ पढ़ूँगा, बैठे बैठे पढ़ा, सजदा भी किया, बैठे बैठे रुकू भी किया, हाथ भी टेका ऐसा। अब हाथ तो भारी लग रहा था, तो उसमें से हाथ में से एकदम ब्लडिंग शुरू हो गई थी मेरे। वैसे डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ा, हाँ ये ब्लड शुरू हो गया निकलना। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि क्या ज़रूरत थी नमाज़ पढ़ने की, ये तुमको तकलीफ का भले एहसास नहीं हो रहा है, जब हाथ का सुनपना निकलेगा, ये जो तुमको मधुशी है ये निकलेंगे तो फिर पता चलेगा तुमको कितनी तकलीफ होगी करके, इतना ख़तरनाक तुम्हारा ऑपरेशन किया गया और तुम अपना नमाज को देख रहे। तो वो चीज़ है। तो डॉक्टर ने तो अपने तौर पर मना किया, डांटा कि तुम क्यों कर रहे, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। तो सवाल ये पैदा हो, उस डॉक्टर को भी मालूम नहीं होगा, मेरे को भी। अब मैं ये समझ रहा था कि कैसा डॉक्टर है, नमाज से मना कर रहा है, ऐसा होता है क्या? अरे भाई, आया था कुरान में कि ऐसे औकात में हम मदोशी में नमाज मत पढ़वाओ। तो क्या है, नमाज माफ़ है, कज़ा वज़ा नहीं होगी कि ये नमाज बाद में पढ़ लो, नमाज की कोई कज़ा नहीं है। वो नमाज ही नहीं पढ़ते आती आपको मदोशी की, जब तक कि अगर 10 दिन कोई इस हालत में रहा, सुकारा की मदोशी की हालत में, कि दुनिया से संपर्क टूटा हुआ उसका पर, अब बिल्कुल पड़ा है बेहोशी के आलम में, तो उस पर नमाज लागू ही नहीं है। तुमसे खाना खा रहा है, जो भी तुम ग़िज़ा दे रहे हैं, लेकिन वो मदोशी में है वो। तो सुकारा को समझिए आप, सुकारा है ना मदोशी, चाहे नींद की मदोशी आई, दवा के ज़रिए से आई, कोई हादसा के तहत आई, या फिर शराब पी कर आए। हादसे के तहत, नींद की गोली के तहत, बीमारी के तहत आई तो वो दोज़ख में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर शराब के तहत अगर किसी को मदोशी आई और उस हालत में उसकी रूह कब्ज़ हो गई, तो फिर वो कायम गुनह के चैप्टर में इंतकाल हुआ उसका। क्योंकि मौत और वफ़ात में भी फ़र्क है। नींद की हालत को मौत बताई गई, नींद की हालत यानी मदोशी की हालत होती, तो नींद के दौरान भी फरिश्ते आते, संपर्क में आते हमारे। और कुरान में आया था कि हम किसी को नींद की हालत में उठा लेते, यानी उस वक्त में फरिश्ते आ जाते और सवाल जवाब होते और लेके चले जाते उसको। एक नींद की हालत वो जो हलाल किस्म की, एक नींद की हालत जो शराब पी के, नशीली चीज़ पी के हराम की हालत मदोशी में गए हो, तो ज़ाहिर है उसको तो झंझोड़ के रूह निकालेंगे लोग, फरिश्ते। वो चीज़ एक एक चीज़ अलग अलग है जिसको हमने समझना चाहिए। एक सब्जेक्ट चलता उसके तहत दूसरा सब्जेक्ट निकल आता ताकि बात समझ में आ जाए। सूरह निसा हो गया। फिर यानी नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब हलाल हो गई थी करके। फिर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 25, इन्हें पिलाई जाती है खाली शराब। यहाँ पर शराब आया है तो अरबी मतन में आया है रहीक, यानी शराब। रहीक अरबी मतन में आया, उसके मीनिंग होते मशरूब, शराब, जूस। इन्हें पिलाई जाती है मतलब कहाँ, रोज़े आखिरत में जन्नतियों को शराब यानी जूस पिलाई जाएगा, ना कि ऐसा शराब जिससे नशा आती थी। यहाँ पर जो चीज़, ये भी हम ख्याल रखें, मैं हमेशा मेरे दुरुस्त में कहता हूँ कि जो चीज़ दुनिया में हराम थी वहाँ भी हराम ही रहेगी, कोई हलाल नहीं होगी। कि यहाँ हराम थी शराब, नशीली चीज़ शराब यानी मशरूब, ऐसा खम्र जिससे नशा आता था, तो वहाँ पर इंसान टेस्ट जानना चाहेंगे उसका कि अल्लाह टेस्ट होना मेरे को शराब का। लोग शराब पी के बहुत धूम करते थे, बड़े नशे में चूर रहते थे, तो मैं भी वहाँ पर भले चूर ना रहूँ, लेकिन वो खम्र वाली जिससे नशा आता वो पिला दे मेरे को। तो हराम चीज़ की चीज़ चाहत ईमान वाला कर सकता है। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर अगर सूअर हराम था तो वहाँ सूअर के गोश्त की ख्वाहिश करेंगे कि मैं टेस्ट तो देखना चाहता, सूअर के गोश्त में क्या टेस्ट है। बड़े शौक़ से लोग खाते थे, खाने वाले जो ईमान वाले नहीं थे, जो हराम था उस चीज़ को खाते थे, उसका टेस्ट देखने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसी ख्वाहिश जाहिर करेगा। यहाँ भी हराम, वहाँ भी हराम ही रहेंगी चीज़ें, यहाँ हलाल वहाँ हलाल। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15, और नहरें हैं शराब की जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है। कहाँ पर, वहाँ पर जन्नतियों के लिए नहरें शराब की, शराब की यानी खम्र की, जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, उससे लज्जत आएंगी। खम्र यानी जूस, किसी भी उसकी नहरें है वहाँ पर, कोई 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे उतना पी लो। खम्र यानी ऐसा जूस जिससे नशा ना आए। खम्र के दो पहलू, खम्र के 2 सिफत वाला खम्र, एक जिससे नशा आ जाता, एक जिससे नशा नहीं आता। जिससे नशा आता डेट इज कॉल्ड दारू, नशीली चीज़। और जो लिक्विड से नशा ना आए वो मशरूब, शरबत है वो, एप्पल का शरबत, एप्पल का जूस, वो चीज़। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 90-91 में अल्लाह ने फरमा दिया, शराब, जुआ, बुत और फांसे यानी जो फाल खोलते हैं हम, नापाक है, शैतानी काम। अल्लाह ने किसको नापाक कहा, किसको शैतानी काम कहा? किस शराब को। यहाँ पर खम्र आया अरबी मतन में, खम्र। और जुए को कहा बुत, अपने हाथ से बुत बनाना, वही संभूति असंभूति है, कुदरती चीज़ है, खुद बुत बना लेना, उसकी प्रस्तिश करना। और फाल निकालना,
उसके ज़रिए से आगे का हाल मालूम करने की कोशिश करना, ये सब क्या है, नापाक चीज़ें अल्लाह ने फरमा दिया। यहाँ पर शराब जो हम लिए, यहाँ पर खम्र आया, खम्र यानी अब जब यहाँ पर आ गया खम्र कि नापाक चीज़ आ गया यहाँ पर, तो फिर क्या ये आयत उस आयत से टकरा जाएंगी, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 की, कि वहाँ अल्लाह ताला क्या पिलाएंगा, खम्र पिलाएंगा। अब यहाँ तो अल्लाह ने क्या कहा, सूरह माइदे की आयत नंबर 90-91 में जो जिक्र है, खम्र, जुआ, बूत और पास नापाकी शैतानी काम है, और पास नापाक काम है, मतलब खम्र पीना नापाक है। तो यहाँ पर वो वाला खम्र जिससे नशा आता, वो समझेंगे हम। होता है ना, जैसे जिन को हमारे समझ में फ़र्क पड़ता कि हम इब्लिस क्या था, इब्लिस जिन था, तो हम सारे जिनों को क्या समझते कि हम क्या समझते, सारे जिन बदमाश होते, सारे जिन्नात बदमाश होते। ऐसा नहीं, जिन्नातों में ईमान वाले भी होते और बग़ैर ईमान वाले भी होते, काफिर भी होते, इनकार करने वाले। जैसे इंसानों में भी सारे इंसान बदमाश थोड़ी होते, इंसानों में ईमान वाले भी होते, बग़ैर ईमान वाले भी होते, जन्नती भी होते, दोज़खी भी होते। ऐसा जिन्नातों में, तो हम जिन्नात को क्या समझते हैं कि जिन्नात यानी बदमाश, हमको बहकाने वाला। अरे भाई, उसमें ईमान वाले भी होते। इब्लिस कौन था, बदमाश वाला जिन था, बगावत की अल्लाह से, वो चीज़। इसी तरह हम खम्र को समझेंगे, खम्र यानी मशरू जिससे मदोशी तारी होगी, सुकारा यानी मदहोशी जिससे नशा आएगा, ऐसा जूस, ऐसी शराब, तो वो हराम है। जिससे नशा नहीं आता तो वो हराम नहीं है। अब फिर उसकी डेफिनेशन भी है कि ऐसा जूस जिसके ज़्यादा पीने से नशा आ जाए, मदोशी आ जाए, तो उसका थोड़ा पीना भी हराम रहेगा। कि अगर कोई जूस हमने 1 पाव पिए या आधा लीटर पिए तो उससे नशा आ जाता है, 1 छटाक पिए 50 ग्राम तो उससे नशा नहीं आता। तो फिर हम देखेंगे कि आधा लीटर पिए उससे नशा आ जाता उससे, फिर तो समझ लेना फिर 1 छटाक क्या, 10 ग्राम भी हराम हो जाएगा। वो पीते नहीं आता कि भाई मैं उतना पीता जिससे नशा नहीं आता, तो नहीं चलेगा। लेकिन दवाई के लिए वो इस्तेमाल होता खमरू, ज़्यादातर होम्योपैथिक दवा में तो वो इस्तेमाल होता ना। तो दवाई के लिए एक अलग बात है कि जान बचाने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए वो खम्र उतनी थोड़ी मकदार में इस्तेमाल किया जा सकता। वो क्या, कई चीज़ें ऐसी है कि जिससे दवाई बनाई जाती है जो हराम है, जो बंदरों से निकल जाती, कुत्तों से निकल जाते हैं, उसके इंजेक्शन, उसके डोज, यहाँ तक के कि सुनने में आ जाता कभी कभी कि सूअर के किसी अंश से भी निकल जाता हो। वो कहाँ तक के ठीक है, कहाँ तक के गलत है वो नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए जब कोई किसी चीज़ की, हराम चीज़ से भी अगर निकाली जाती वो चीज़, और उसकी कम मिकदार उतनी अगर इस्तेमाल होती, तो वो फिर जान बचाने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, वहाँ पर बीमारी का इलाज यानी जान बचाना। अगर नहीं करेंगे इलाज तो लाख हो जाएंगे। आज जैसा कोरोना वायरस आ गया, अगर उसका इलाज इस तरह से निकल गया कि कोई जो चीज़ हराम थी उसके किसी अंश से या उसके जरासीम से या उसके मामूली इससे उसकी वो दवाई बन जाती है। अगर जैसा मिसाल के तौर पे हम समझ लें कि सूअर के किसी आइटम से उसकी वो दवाई बन जाती है जो हराम है, उसका गोश्त। सूअर टोटल हराम है ऐसा नहीं, उसका गोश्त खाना हराम है। बाकी दूसरी चीज़ें अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो चीज़ थोड़ी, लेकिन उसके अंश से, उसके कोई जरासीम से गोश्त के दवाई बनती है, तो क्या वो दवाई मुसलमान इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी जान बचाने के लिए? नहीं करेंगे तो फिर मरो। कोई फतवा दे दे ऐसा, कह रहे नहीं ये तो सूअर के गोश्त से निकाला हुआ, ये इसका हुआ है फलाना। हालांकि अल्लाह हिफाजत करता, इस तरह से होने वाला ये नहीं कह रहा हूँ मैं, एक मिसाल बयान कर रहा हूँ मैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हम हमारे ईमान से फिर जाएंगे या फिर इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, उसको मौत को गले लगा लेंगे? जबकि कुरान में आया था जान बचाना फ़र्ज़ है। जान बचाने के लिए उतना ही जितना दवाई के तौर पे हम इस्तेमाल करें तो हराम भी हलाल हो जाता। ये चीज़ सूरह अल माइदा भी हो गया नापाक चीज़ें। फिर सूरह तूर आयत नंबर 23 में, इसमें यानी जन्नत में इस प्याले की छीना झपटी करेंगे जिसमें ना बकवास होंगी ना गुने की बात। कैसी? वो प्याले पिएंगे, वो खम्र पिएंगे, वो जूस पिएंगे, वो मशरूब पिएंगे, वो शराब पिएंगे, जूस, मशरूब, लिक्विड, खम्र, कि जिससे कोई नशा ही नहीं आएगा। वहाँ पर अंगूर का जूस होगा, खजूर का जूस। यहाँ पर नशा आवर बनाते थे, वहाँ पर अल्लाह नशा आवर थोड़ी बनाएंगे उसको, वो थोड़ी देगा। तो वो पिएंगे, छीना झपटी करेंगे, मतलब एक दूसरे से लेंगे, मेरे को दीजिए, आप दीजिए। ऐसा क्या नशे में होंगे, पिए हुए रहेंगे, वो नशा आ जाएगा ऐसा क्या? नहीं, वहाँ पर भी खुशियाँ मनाएंगे ना। जन्नतियों का तस्करा यहाँ पर। सूरह वाक़िया आयत नंबर 19, और
शराब और साफ शराब के प्याले ना प्याले ना उससे इन्हें दर्द सर होगा। फिर कैसे प्याले मिलेंगे शराब के? यहाँ पर आया अरबी मतन में मईन, मईन यानी जूस, खम्र में आया मईन यानी पानी का जूस, ऐसा लिक्विड कि कोई सर दर्द नहीं होगा, कोई मदोशी तारी नहीं होगी। ऐसे प्याले ले लेके पिएंगे वहाँ पर, अल्लाह अता करेगा वहाँ पर। कहाँ पर? सूरह वाक़िया आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमा दिया, जन्नत में, जन्नतियों के लिए। और ना अक्ल पर फुतूर आएगा और ना कोई अक्ल पर फुतूर आएगा। जैसा यहाँ पर खम्र पीने से, शराब पीने से, नशीला लिक्विड पीने से अक्ल बिल्कुल आड़ी टेढ़ी काम करती। लोगों को बस उसका दिल बोलता बस मैं धंधा करूँ, घर में उधम करूँ, बाहर उधम करूँ, कुछ नशे में रहता, कुछ नहीं रहता, इस तरह से। फिर सूरह हज, सूरह हज आयत नंबर 2, लोग मदहोश होकर चकरा रहे होंगे जबकि वो मदहोश ना होंगे, बल्कि इस दिन अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त होगा। अब ये सूरह हज में अल्लाह ने वो मंजर कहता क़यामत का, जब क़यामत की साथ आएंगी, घड़ी आएंगी, सूर फूके जाने के पहले अचानक जो क़यामत आएंगी, जिसको हम समझते हैं अचानक नहीं आएंगी, इससे सलाम आएंगी, उसके बाद में आएंगी मुहर्रम की 10 तारीख को आएंगी, जुमे का दिन रहेगा तब आएंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया अचानक आएंगी। जिस अकीदे से हम भागते हैं, कुरान के अकीदे से, दूसरे अकायद को हमने गले लगाए, वहाँ पर क्या हो, एक तरह की मदहोशी तारी हो जाएंगी, क्योंकि शराब पी लेंगे सब नशा आ जाएगा। ऐसा नहीं, मदहोशी यानी होश में रहेंगे, क्या हो गया करके परेशान हो जाएंगे लोग। ऐसे मंजर देखने को मिलेंगे जिसका तस्करा है कुरान में, कि लोग घबरा जाएंगे उस अज़ाब से। वो सबको भुगतना पड़ेगा, जो ईमान वाले हैं वो भी भुगतेंगे, जो मौजूद रहेंगे, और जो ईमान वाले नहीं है वो भी। तो जो बगैर ईमान वाले उसको जादू समझेंगे, ईमान वाले तो समझेंगे आ गया वो दिन है। जैसा ईमान वाला मरता तो ऐसा थोड़ी कि उसको तकलीफ़ नहीं होती, नहीं, ईमान वाला मरता तो उसको कुछ तकलीफ़ नहीं होती, जिसमें से रूह निकलती उसको भी होती। ईमान वाला कहीं पर जाता तो धूप की तपिश उसको भी होती। ईमान वाला जंग जब लड़ता तो कोई वार होता जिस पर, तो उसको तकलीफ़ होती, वाक़ई आप सल्लम को भी होती थी। आप सल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए एक जंग में, तो क्या तकलीफ़ नहीं हुई थी आप सल्लम को? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आप सल्लम को तकलीफ़ नहीं होती थी, हम कैसा लड़े इस्लाम के लिए, हम कैसा परिश्रम, कैसा हम बर्दाश्त करें किसी चीज़ को, हमको तो तकलीफ़ होती। तो बात ही हो जाएंगी ना कि साहब हज़रत अजमीन को आप सल्लम को तकलीफ़ नहीं होती थी और हमको तकलीफ़ होती। इब्राहिम इस्लाम को आग में डाले थे तो वो जले नहीं थी, आग ने अपनी तासीर ही बदल दी थी। हम कैसा काम करें, हमको तो आग में डालेंगे तो हम तो जल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आग और कोई चीज़ तासीर नहीं बदला करती। वो सारे गलत अकायद के तहत हमको समझाना कुछ था, समझाया जाता कुछ, उस पर भी मैंने दर्स लिया हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत को पढ़ने और उस पर गौर व तदब्बुर करने, और गौर व तदब्बुर के बाद में मुतमईन होकर ना बैठ जाए कि बस गौर व तदब्बुर हो गया, मालूम हो गया, ठीक है, उस पर अमल करने, और फिर अमल करने पर भी मुतमईन ना हो जाए। ऐसा अमल कि मौत तक जमे रहने की अल्लाह तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।